क्या हाल है गाइस, ठीक है आप? अच्छा गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ डीप सीक को। डीप सीक जो है बेसिकली एक चैट जीपीटी की तरह एक एलएलएम है। और ये एक मॉडल नया आया है, कुछ दिन पहले आया है। मैंने मतलब कि 2-3 दिन पहले यूज़ करना स्टार्ट किया इसे। तो और ये मुझे कैसा लगे मैं बताऊँगा आपको। बेसिकली पहले तो मतलब कि मैं ये बताऊँ कि आप एक तरह से आप इसको जीपीटी का अल्टरनेटिव कह सकते हैं। 100% इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने जीपीटी की क्यूज डाली हैं। इंटरफेस भी तकरीबन जो है मतलब कि थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, लेकिन जीपीटी की तरह ही है तकरीबन। ठीक है, ये सारा इंटरफेस भी जीपीटी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है आप। इमेजेस का इतना ये अच्छा नहीं करता, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का बिल्ड काफ़ी अच्छा करता है, जिसमें टेक्स्ट वगैरह बेस्ड होती हैं। ठीक है। उसके बाद जो है मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा जेंगोस की क्यूरी डाली थी, जब मैंने काम करा था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की थी। तो इसने मतलब कि जो चीज़ें मुझे बताई, सॉल्यूशंस बताए जेंगो के कुछ एरर्स फिक्स करने के, वो बिल्कुल एक्यूरेट थे। मतलब कि एक ही बार में वो सॉल्यूशन फिक्स हो गया था, मतलब वो प्रॉब्लम फिक्स हो गई थी, तो उसका भी कोई इशू नहीं हुआ। बाकी मैंने आधी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी हुई है, तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। बाकी ये है कि अच्छा, वो तो चलो ठीक है कि ये कोडिंग में बेस्ट है, कोडिंग के लिए बेहतरीन है। आप जो है ना, कोई शक नहीं, इसको यूज़ कर सकते हैं 100%। और मैं ये मतलब रिव्यू भी छोटा सा है, तो मैं आपको कोडिंग के रिलेटेड ही बताऊंगा और कोडिंग के आसपास जो चीज़ें हैं। तो उसके अलावा इसको आप जो है डिज़ाइनिंग के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? तो क्या डिज़ाइनिंग के लिए मेरे ख्याल से इसको आप यूज़ इतना नहीं कर सकते। मतलब कि वही कहानी है जीपीटी वाली, मतलब इतना कोई अच्छा डिज़ाइन नहीं प्रोवाइड करता है, ये मैं सही बताऊँ तो। मतलब कि हाँ, ये है कि आपको स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दे के आपको इससे डिज़ाइन करवा सकते हैं, लेकिन वही कहानी आपको अच्छी प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने इसे ये डिज़ाइन करवाया था, और ये बिल्कुल ही और सा डिज़ाइन इसने किया था, मतलब कि इतना ख़ास नहीं किया था। मतलब जीपीटी की तरह ही, जीपीटी जैसा डिज़ाइनिंग करता है। ये देख लें जिस तरह मतलब इसने डिज़ाइन किया था, ये ऊपर से अजीब सा लगे वो। लेकिन ये है कि मतलब कदर हाल जीपीटी के बराबर है, जीपीटी से भी थोड़े पार्ट्स में ये बेहतर है। बेहतर इसलिए क्योंकि ये मतलब कि हेलुसिनेशन कम करता है, हेलुसिनेट नहीं करता। ठीक है। मतलब कि अगर आप इसको कोई एरर दोगे ना कॉम्प्लिकेटेड सा, ये आपको ऑन द स्पॉट ही आपको सोल्यूशन बता देगा। ठीक है, मतलब उसी वक्त बता देगा। उसके नीचे पहले थिंक करेगा कुछ ना कुछ कि भाई ये इस तरह है, फिर ये इस तरह हो सकता है, फिर वो सोल्यूशन नीचे बता देगा। ठीक है, तो वो बेहतरीन है। उसके बाद फिर मैंने चेक किया, मैंने चेक करना था कि यार चलो ये तो ठीक है कि ये फ्री है, फ्री पूरी तरह प्योरली फ्री है, लेकिन इसकी टोकन रेट लिमिट होगी ना। टोकन रेट यानी मतलब कि जितना यूज़ कर सकते हैं दिन में, वो होगा कुछ ना कुछ। लेकिन फिर मैं गूगल पे गया, मैंने सर्च किया कि इसका कोई टोकन रेट लिमिट है, तो पता चला कि इसकी एपीआई की भी कोई स्ट्रिक्ट लिमिट नहीं है, और ये बेसिकली इसकी मेन लिमिट भी नहीं है। तो ये है कि भाई इसके अंदर टोकन लिमिट नहीं है, मतलब कि आप जो है क्यूरीज वगैरह दे सकते हैं, मंड के दे सकते हैं। ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो फिर क्या इसमें क्या, क्योंकि ज़ाहिर है कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा ना, कंपनी को किधर से फ़ायदा ले रही है, तो वो किधर से ले रही होगी फ़ायदा इसमें। तो गाइज़ वो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि वो इंटायरली फ्री नहीं है। पता है कैसे? जैसे कि जेमिनाई है, जेमिनाई आपको बेस मॉडल जो होता है वो फ्री देता है, जबकि उसका बेस मॉडल भी इतना कोई ख़ास नहीं है, बस ठीक है, मतलब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे देता है, ज़्यादा इतना कुछ नहीं, कोडिंग के लिए बेस्ट नहीं है। लेकिन जो है ना इसका बेस बेस वेरिएंट, वो भी बहुत हाई क्वालिटी है, मतलब कि GPT-4 के बराबर है, इस तक मैं कह सकता हूँ। बेस वेरिएंट बहुत अच्छा है इसका, GPT-4 O या 4 मिनी या जो भी कह सकते हैं उसको। तो जो इनका हाई मॉडल है, जो इनके पैसे चार्ज करते हैं, ये जिसका पैसे लेते हैं, वो है R1। जीपीटी सॉरी डीप सिंक R1, इसके ये पैसे चार्ज करते हैं महीने के, या कुछ ना कुछ था। तो ये इसका भी कोई मैं मॉडल प्राइसिंग मैंने सर्च की थी, तो उसकी ये मुझे मिली थी। ठीक है, तो ये जो थी आउटपुट प्राइस, ये $2, मतलब बहुत कम यार। मतलब कि सुनने में आया था जो O1 मॉडल है ना, ओ मॉडल सॉरी जीपीटी का ओ मॉडल O1 है मेरे ख्याल से, तो वो उसकी प्राइस है $200। ठीक है, वो अभी लेटेस्ट है, और उसको ये टक्कर देता है मॉडल जो सबसे $2 चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी प्राइस है, लेकिन फिर भी आप जो है इस पर काम ले सकते हैं R1 से। ठीक है, तो ये है कि भाई बेहतरीन है। मतलब कि क्या कहूँ मैं, मतलब कि GPT-4 अगर आप 4 मिनी वगैरह के लेते हैं ना, सॉरी देते हैं पैसे, अगर आपका पेड है, तो इसको यूज़ करें गाइज, ये बिल्कुल ही मतलब अंत है, लेवल है इसका। तो ये देख लें गाइज, ये मतलब बिल्कुल ही अच्छा मॉडल है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं पीछे वाले जो मेटा के मॉडल्स हैं, वो कोडिंग के लिए थोड़े बहुत मतलब इतने हाई लेवल नहीं होते, मतलब मेटा के काम कर जाते हैं कोडिंग के मॉडल्स, लेकिन ये है कि उनसे बेहतर है। मैं ये कहूँगा उनसे बहुत बेहतर है। ठीक है, जीपीटी के बराबर है। इसको अब ये मेरा गो टू मॉडल है बेसिकली। पता क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे मैं इसलिए ज़्यादा ये मतलब कि इसको प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्री है, और इसके अंदर आपको टोकन लिमिट नहीं दे रहे। ठीक है, तो मतलब कि मैं क्या करता था, जब मैं नॉर्मली लार्ज क्यूरी स्पेस करता था ना, तो यहाँ पे जो होता था टोकन लिमिट रिचार्ज जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अभी तक तो कोई एरर नहीं आया। अब जितना मैंने यूज़ किया है, मैंने 2-2 घंटे 1-1 घंटे अभी इसको यूज़ किया है, और मुझे इतना कोई एरर वेरर नहीं आया अभी। मैंने मतलब पूरा जो है ना, पूरे 24 घंटे बैठ के उसको यूज़ नहीं किया, लेकिन ये है कि
जितना अभी मैं डेली यूज़ कर रहा हूँ, मैं 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, 3 या 2 दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे मतलब बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगा, स्मूथ एक्सपीरियंस है मेरा। अभी तक मेरा मतलब जो मतलब कोड वगैरह मिले हैं बिल्कुल एक्यूरेट मिले हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन जो मिले हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट मिले हैं। और एक मज़े की बताऊँ, मुझे इसका ये फीचर अच्छा लगता है, न्यू चैट। अब जीपीटी का है ना कि यह तो मेरे लैपटॉप में थोड़ा मसला है कि जब मैं न्यू चैट पर क्लिक करता हूँ थोड़ा सा मतलब कि ना डिले होता है उसका, 3-4 सेकंड का डिले होता है, जो मुझे और सा लगता है। इसमें हल्का सा क्लिक करो, आ जाता है, ठीक है, न्यू चैट आ जाती है। तो ये बड़ा अच्छा है, और न्यू चैट का ना साथ नीचे ऑप्शंस भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यू चैट का ऑप्शन आ जाता है, जबकि जीपीटी में नहीं आता, बार बार उधर जाना पड़ता है। तो यहाँ से मैं नॉर्मली कर लेता हूँ, ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे किया था। तो बहुत फास्ट है, और अभी मुझे नहीं पता कितना अर्सा ये फास्ट रहेगा, लेकिन ये कि अभी के लिए तो फास्ट है काफ़ी। तो डॉक्यूमेंट के लिए अच्छा ही है, डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करते हैं ना और उसकी स्कैनिंग वैनिंग कराते हैं ठीक ठाक, तो वो आपको करके देगा। अब मैं एक चीज़ में टेस्ट करना चाहता हूँ मैं आपके सामने, कि एक मैं देता हूँ जो है वो एनालिसिस फाइल, मैंने वो टेस्ट नहीं की अभी तक, तो वो मैं आपके सामने टेस्ट करता हूँ उस पर कैसा परफॉर्म करेगा। मैं बोलूँगा इसको कि ऐड, मैं चाहता हूँ कि भाई 2000 डेटा सैम्पल्स, ठीक है, ऐड हो जाए इस फाइल में, एंड गिव मी डाउनलोड। ये लेजेंडरी जीपीटी कर लेता है, ठीक है, ये देखते हैं क्या नाम है, ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये मतलब जेन्युइन डेटा की ज़रूरत नहीं है, वैसी सैम्पल डेटा चाहिए हमें। तो अगर ये कर गया तो इसका मतलब गाइस, मैं तो मतलब कि फाइल वाइज भी इसी को यूज़ करूँगा फिर उसके बाद। अभी इसको मैं यहाँ से एनालिसिस कर रहा है, या कुछ इस तरह कर रहा है, देखते हैं क्या करता है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन देखेगा इसका मसला है, हाउ गाइड यू ऑन हाउ टू क्रिएट एडिशनल डेटा सैंपल है, कि ये बेसिकली जैसे जीपीटी होता है ना, अगर मैं जीपीटी को दूँ ना, ये बिल्कुल ये फाइल दूँ और ये तुम्हें लाइन दूँ, तो वो मुझे बेसिकली इसके अंदर डेटा सैंपल्स डाल देगा। अब इन्होंने ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से तो पैसे बचाने थे ना, तो लगता है अभी तक वो फीचर इन्होंने डाला नहीं। तो खैर, क्या कह रहा है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। जनरेट, यू कैन यूज अ फोन जनरेट एडिशनल डेटा सैंपल, सेव देम टू आफ्टर रनिंग यू विल नीड। अच्छा, मतलब ये बेसिकली कोड बता रहा है कि क्या सीन है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि ये जनरेशन जो है ना, वो जिस तरह जीपीटी आपको ना एक्स्ट्रा सैंपल जनरेट करके दे देता है और डाउनलोड लिंक दे देता है, मर्जिंग कर देता है वगैरह वगैरह, वो अभी तक मैंने इसमें एक्सपीरियंस नहीं किया। तो इस पे थोड़ा सा मुझे है, लेकिन ये है कि गाइज जो जनरल मेरा रिव्यू है कि कोडिंग के लिए बेहतरीन है, ठीक है, कोडिंग के लिए बेहतरीन है जीपीटी। इससे ज़्यादा फास्ट इसके कोड जनरेशन है, ठीक है। अगर आप जीपीटी के कोड जनरेशन देखें तो वो लाइन बाय लाइन करता है, बंदा उस वक्त तक नींद आ जाती है। लेकिन इसका ना टू द पॉइंट होता है, मतलब कि कोड आप बोलेंगे ना कि यार ये फिक्स करना है एरर, वो लाइन दे देगा कि ये फिक्स करो, ठीक है, बस। तो वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है, मतलब कि स्निपेट टाइप दे देता है, स्निपेट भी दे देता है, पूरा कोड भी दे सकता है, लेकिन मैं स्निपेट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे पूरे कोड की ज़रूरत नहीं होती। पूरे कोड की मतलब कि मैं अगर एरर फिक्स करना चाहता हूँ तो मुझे वो पता होगी ना कि भाई ये चीज़ में पर मसला है, तो वो जो है पूरा कोड देने लग जाता है जीपीटी, वो मुझे बड़ा थोड़ा सा और लगता है। लेकिन ये है कि ये बेस्ट है, स्निपेट दे देता है आपको, भाई पकड़ो जाओ। तो अगर आप कोड पूरा जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। बाकी जो अभी के लिए मुझे ये लगे ना, ये काफ़ी अच्छा मॉडल है। और इसके R1 मॉडल अगर आप लेना चाहते हैं पर मंथ में, आज से $2 इस तरह कुछ है, तो आप ले सकते हैं, इसका कुछ वो नहीं है। बाकी ये है कि इसका जो है वो कह सकते हैं कि फ्री है। तो और आप इसको प्रेफर कर सकते हैं बेसिकली ओवर GPT-4, अनलेस कि आपको बेसिकली मेरा वाला काम करवाना है। अच्छा गाइज, मैं आपको एक मशवरा दूंगा, कि बेस्ट मशवरा है, ठीक है, कोडिंग आप करवा लिया करें डीप सीक से, ठीक है, डीप सीक से 100% कोडिंग करवा लिया करें, ठीक है। फाइलिंग बेसिक सी करवा लिया करें, जैसे फाइलिंग स्कैन अप करवाते हैं, कोई ये समझो कोई इमेज से टेक्स्ट स्कैन अप कराना है, या कोई फाइल से टेक्स्ट स्कैन अप कराना है, ठीक है, तो वो टेक्स्ट डेटा ही स्कैन कर देता है, ठीक है। लेकिन जो है ना, जो इस तरह का जो काम था मैंने एनालिसिस वगैरह का, जो डेटा सैंपल्स लेने का वगैरह का, वो आपने जीपीटी से करवाना है, क्योंकि आपके टोकन लिमिट रीच ही नहीं होंगे, समझ रहे हैं ना, मतलब कि टोकन लिमिट बिल्कुल सेव रहेंगे, तो आप 2-3 फाइलों की जनरेशन आप दिन में करवा सकेंगे, दिन में तो ज़्यादा करवा सकेंगे, लेकिन आपका 3 या 2 घंटों में 2-3 फाइल की जनरेशन आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन है कि भाई आप यहाँ से आप बेसिकली फाइल की अपलोड करके वो सैंपल वेबल ले सकते हैं, ठीक है, फाइल अपलोड आप फ्री कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ डीप सीक पे आप कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल 100%, कोई शक नहीं है इसमें, कोडिंग बड़ी अच्छी है। तो कहीं इतना मेरा रिव्यू था, और ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है जो मुझे अच्छी लगी इस चीज़ के बारे में। अभी मैंने आपके सामने फाइल जनरेशन किया, फाइल जनरेशन मैंने चेक नहीं की थी 2-3 दिन में से, क्योंकि ज़्यादा मैंने मुझे याद नहीं ना, लेकिन अभी मैंने चेक किया तो मैंने देखी कि फाइल जनरेशन वो जो है सैम्पल ये वगैरह आपको ऐड करके नहीं देता डाउनलोड लिंक, जिस तरह जीपीटी देता है, लेकिन ये है कि बाकी साइड से काफ़ी अच्छा है। तो अगली वीडियो में गाइज मैं आपसे मिलता हूँ, आपसे अल्लाह हाफिज़।